एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्रेविटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक के लास्ट चैप्टर में हम लोग पहुंच गए। इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो हम लोग मेनली यहाँ पे आखिरी में क्या पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक के उसके एप्लीकेशन के बारे में है। तो हम लोग यहाँ इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लॉजिक का एप्लीकेशन कैसे होता है और कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले है, हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि लॉजिक जो है मेनली क्या होता है, सेमीकंडक्टर के टाइप से होता है। जैसे सेमीकंडक्टर का बिहेवियर होता है वो इसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड किया गया, मैथमेटिकली यही डिसाइड करता है कि कैसे वो वर्क करेगा। ठीक है, तो देखो लोग, अब ऑब्वियस ही बात है, सेमीकंडक्टर का अगर बात कर रहे हैं तो कहाँ पे मोस्टली सेमीकंडक्टर का यूज होता है, स्विचेस वगैरह में, या फिर बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उसमें होते हैं। लेकिन हम बड़े में नहीं, हम लोग छोटे से शुरू करेंगे और फिर उसी में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू द स्विचिंग सर्किट। ठीक है, और ये क्या होगा, दो ही चीज होगा, या तो ट्रू, मतलब ट्रू होने का मतलब क्या होगा, अगर आपने कनेक्शन सही लगाया है तो आपका क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिलेगा इन सेंस, अभी आउटपुट के लिए हम लोग सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखते कि बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, और अगर ट्रू रहा तो, अगर फॉल्स है मतलब हमारा आउटपुट सही नहीं निकल रहा है ना, इसका मतलब क्या है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अभी सिर्फ समझने के लिए हम लोग ये रखते, मतलब फाइनल आउटपुट मिल रहा है मतलब बल्ब ग्लो करेगा, नहीं मिल रहा है मतलब ग्लो नहीं करेगा। तो ये वही लिख रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, दैट इज इट्स ट्रूथ वैल्यू इज आइदर टी और एफ, बिल्कुल टी और एफ से डिनोट करते। और जो है ना, एनालॉगी इज ऑब्जर्व इन द, है ना, सेम एनालॉगी जो हम लोग किसमें ऑब्जर्व करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। ठीक है, तो आपको यही बोल रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, या तो वो क्या रहेगा, या तो वो ऑन रहने वाला है या फिर वो ऑफ रहने वाला है, दो ही चीज होगा। ठीक है, तो स्विच को जो रिप्रेजेंटेशन है ना, हम लोग उसी की, ये तो एग्जांपल था, हम लोग उसी के बेसिस पे बढ़ रहे हैं आगे, कि जो स्विच होता है दो तरह का, एक क्लोज रहेगा एक ओपन। मतलब ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, अगर स्विच क्लोज है तो आपका करंट का क्या होने वाला है, फ्लो मिलेगा, है ना, और अगर स्विच आपका ओपन है तो करंट का फ्लो नहीं होगा, है ना। ठीक है, ये ओपन का है सिंबल और ये क्लोज का है। ठीक है, एक में आउटपुट मिलेगा एक में आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें एक सर्किट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, कंसीडर अ सर्किट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिकल लैंप, है ना, कंट्रोल बाय स्विच। मतलब ये क्या है कि हमने एक ऐसा सर्किट बनाया जो कि किससे कंट्रोल हो रहा है, स्विच के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल लैंप हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, स्विच ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो क्या होगा, मान लो ये बैटरी से ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये स्विच था, ये लैंप है। अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है इसे सिंबल के अकॉर्डिंग, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये स्विच क्या है, ओपन है। ठीक है, और बाकी आपको पता है कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है ना, करंट का डायरेक्शन का फ्लो कैसे होता है वो उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये वहां पे हो रहा है, तो दो ही चीज होगा, अगर स्विच आपका जो है क्या रहे, क्लोज रहे, तो लैंप क्या करेगा, ग्लो करेगा, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अगर स्विच ओपन रह गया तो लैंप ग्लो नहीं करेगा, यानी कि हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे हमने दो केसेस लिए हैं। फर्स्ट केस में लिए हैं कि व्हेन स्विच एस इज क्लोज द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड हेंस द लैंप ग्लो, द लैंप इज ऑन। इसका मतलब ये बोल रहा है, अगर स्विच एस क्या है आपका, क्लोज है ना, स्विच एस अगर क्लोज है तो क्या रहेगा, आपका लैंप यहाँ पे ग्लो करने वाला है ना। ठीक है, यानी कि वो कैसा है, ऑन रहेगा। ठीक है, और दूसरा केस बनता है कि वो क्या रहे, स्विच एस क्या है, ओपन है ना, तो इसमें क्या होगा, इसका फ्लो नहीं होगा और लैंप ग्लो नहीं करेगा, डज नॉट ग्लो, यानी कि लैंप क्या है आपका, ऑफ है। और इसी को अगर लिखना चाहोगे आप ट्रूथ वैल्यू, तो पहले वाले का क्या है, जब क्लोज रहेगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू टी, और जब क्या रहेगा, ये ओपन रहेगा तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, एफ रहेगा। तो यहीं पे हमने जस्ट एग्जांपल इसी के बेसिस पे कंसीडर किया कि लेट पी एस, है ना, लेट पी हमारा एक स्टेटमेंट है कि स्विच एस इज क्लोज। यहाँ बोल रहा है कि ये स्विच कैसा है, ये स्विच हमारा अभी क्लोज हो गया, क्लोज हो गया तो हमारा लैंप क्या करेगा,
ग्लो करेगा, है ना। तो द लैंप इज ऑन, ये हमारा इसके बेसिस पे ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि अगर क्लोज है तो द लैंप इज ऑन, अगर स्विच एज ओपन रहता तो द क्या हो जाता, द लैंप इज ऑफ, है। तो लॉजिकली ये सर्किट क्या हो रहा है कि एक दूसरे से ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, मतलब हमने करेक्ट लगाया तो ऑन रहेगा और अगर नहीं लगाया तो फॉल्स रह सकता है। अब देखो कि कनेक्शन भी जो है आपको दो टाइप का आप लोग पढ़े हो, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, है ना। 10th क्लास से आप लोग पढ़ते कि दो तरह का कनेक्शन होता। एक कनेक्शन, पहला कनेक्शन किस में होता, सीरीज में होता है ना। सीरीज कनेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो दो आपका स्विच होता है ना, तो स्विच जो होता है वो क्या होता, कनेक्टेड इन सीरीज, और इसमें क्या होता, करंट फ्लो थ्रू ओनली व्हेन बोथ स्विचेज आर क्लोज, है ना। मतलब सीरीज में ऐसा रहेगा कि ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए आपको, साइमल्टेनियसली आपके क्या होने चाहिए, ये एक साथ, है ना। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, क्लोज होगा तो ही ये ग्लो करेगा, अदरवाइज ये ग्लो नहीं करने वाला है, ठीक है। और दूसरा जो कनेक्शन रहेगा वो कौन सा रहने वाला है, पैरेलल रहने वाला है। तो हम लोग को दो टाइप का सीरीज पढ़ना है यहाँ पे भी, एक सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। तो देखो सीरीज में क्या रहेगा, सीरीज में दोनों के दोनों कनेक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली अगर ऑन रहेगा तो ही लैंप ग्लो करेगा, मतलब साइमल्टेनियसली। यहाँ पे कोई सिंगल का नहीं है, दोनों का बात एक साथ करना होगा। यानी कि जैसे हमने ये रखा है, ये सीरीज में हमारा कनेक्शन है ना। तो ये जब सीरीज में कनेक्शन है तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, ये भी क्लोज रहना चाहिए और ये भी, तब जाकर क्या होगा, फाइनली ये ग्लो करने वाला है। मतलब यहाँ पे किस तरह का स्टेटमेंट चाहिए, एंड का। अगर इसको लॉजिकली तुम लिखने जाओगे तो ये क्या हो गया, P एंड Q, है ना, P कंजंक्शन Q। यानी कि अगर ये इसका इक्विवेलेंट अगर स्टेटमेंट लिखने जा रहे हो तो तुमको क्या लिखना होगा, ये लैंप ग्लो कब करेगा, जब दोनों एक साथ ऑन रहेगा, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, एंड यूज करते थे, ठीक है। तो इस तरह का कनेक्शन अगर रहा तो ही पॉसिबल है। अब देखो इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल का अगर बात करें एक बार, तो वहां पे ध्यान से देखो, जो हम लोग पढ़े थे वहां पे कंजंक्शन के लिए या फिर एंड के लिए सेम चीज इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ यहाँ पे क्या किया गया, ट्रू को ट्रू के जगह पे 1 लिखा गया। ट्रू कनेक्शन जब होगा उसको 1 से रिप्रेजेंट करते, और जब फॉल्स होता तो उसको 0 से रिप्रेजेंट करते। सेम चीज यहाँ से आपको ये याद करने में ज्यादा इजी रहेगा। आप ऐसा समझ के चलो कि दोनों कनेक्शन अगर क्लोज है ना, मतलब ट्रू है, मतलब क्लोज है, तो लैंप क्या करेगा, ग्लो करेगा। इन केस अगर पहला वाला ओपन, ये क्लोज है, दूसरा वाला ओपन है, तो भी ग्लो नहीं करेगा, या फिर पहला वाला क्लोज है दूसरा वाला ओपन है तो नहीं, ये ओपन है ये क्लोज है तो नहीं, या फिर दोनों ओपन है तो नहीं। तो देखो कि रेस्ट ऑफ द 3 केसेस में यहाँ पे सारे के सारे क्या हो रहे हैं, आउटपुट फॉल्स है। मतलब आउटपुट ट्रू तभी मिलेगा जब दोनों के दोनों कनेक्शन एक साथ क्या होने चाहिए, ऑन होने चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब जो हमारा दूसरे टाइप का जो कनेक्शन था वो क्या था हमारा, पैरेलल में। पैरेलल में क्या रहेगा, यहाँ पे करंट तभी फ्लो करेगा जब इसमें से कोई भी एक, है ना, या तो पहला वाला या फिर दूसरा वाला, कोई भी एक अगर ऑन रहा, ठीक है, एनी वन, है ना, एनी वन ऑफ द स्विच इज क्लोज, तब क्या होगा, लैंप यहाँ पे ग्लो करने लगेगा। मतलब यहाँ पे और का केस आ जा रहा है ना। और मतलब क्या होता था, इंडिविजुअल स्टेटमेंट, मतलब एक दूसरे से कुछ खास रिलेशन नहीं रहता हो, साइमल्टेनियसली आप बोल सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है कि कोई एक भी अगर इसमें करंट तभी फ्लो करेगा जब कोई एक भी क्या रहे, आपका क्लोज रहे, उसी से करंट का फ्लो होने लगेगा। मान लो अगर ये क्लोज कर दोगे तो भी करंट इधर इस रास्ते से होकर जाकर, और ये क्या हो जाएगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। या फिर आप इसको क्लोज कर दोगे तो भी ये रहेगा, दोनों क्लोज रखोगे तो भी ये जाएगा। और सिर्फ एक ही केस बनता कि दोनों के दोनों एक साथ क्या हो, ओपन रहे, तभी क्या करेगा, ये ग्लो नहीं करेगा। मतलब इसका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा, किसके लिए यहाँ पे हो रहा है, ये कंजंक्शन नहीं, इस बार डिसजंक्शन आपका बन के आ रहा है। तो ये लॉजिकली ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट किसके है, पी कंजंक्शन क्यू के, किसमें, जब पैरेलल कनेक्शन रहेगा। और हमने रिप्रेजेंट भी वैसे ही किया गया, इसका भी इनपुट आउटपुट टेबल हमने उसी तरीके से लिखा है जैसे पहले में लिखा था। देखो ट्रू ट्रू दोनों कनेक्शन अगर आपका क्या है, क्लोज है ना, तो फाइनली क्या होगा, आपका लैंप ग्लो करेगा, यानी कि ट्रूथ वैल्यू 1 रहेगा। अगर कोई एक भी है ना, ये दोनों केसेस में आप देखो कि कोई एक भी अगर क्लोज है तो भी आपका क्या हो रहा है, कनेक्शन आपका आउटपुट मिल रहा है, मतलब ऑन है। अगर कोई दोनों के दोनों एक साथ आपका क्या है,
कनेक्टेड नहीं है, मतलब दोनों के दोनों ओपन है, तो अभी आपका क्या होगा, लैंप ग्लो नहीं करेगा। अदरवाइज बाकी के केसेस में इसमें क्या करने वाले हैं, ग्लो करने वाले हैं। तो देखो यहां से जब आप रिलेट करोगे स्टार्टिंग से, तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा, है ना। कोई भी सब्जेक्ट तभी आपको ज्यादा समझ में आता है जब आप उसको कनेक्ट करो किसी भी टॉपिक से, जो प्रैक्टिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगा। अब देखो इसी में हम लोग कुछ कुछ टर्म्स के बारे में हमको जानना है, उस टर्म्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिर्फ ब्रीफ लेना है, उसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल से नहीं जाना है, जानना है कि होता क्या है, ठीक है। सिर्फ आप समझ के चलो, क्योंकि वो टर्म यूज होने वाले हैं तो उसको हम लोग क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला जो होता वो होता इक्विवेलेंट स्विच, है ना। क्या है, पहले नंबर में आपका है इक्विवेलेंट स्विच। सिर्फ इसके बारे में आप सुन लो, इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता इक्विवेलेंट सर्किट, ओके। फिर है आपका सिंपलर, और उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका निगेशन स्टेट। ये चारों के बारे में सिर्फ आपको जानना है कि होता क्या है ना। तो हम लोग एक एक करके जानते हैं। इक्विवेलेंट स्विच देखो नाम से क्लियर है ना। दो या दो से ज्यादा स्विच अगर सर्किट में क्या है आपको साइमल्टेनियसली क्लोज है या फिर ओपन है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब इक्विवेलेंट स्विच कहलाते हैं ना। जैसे यहाँ पे बात करें तो अभी क्या है, दोनों के दोनों ओपन रहे, है ना। तो फाइनली देखो, या दोनों के दोनों क्लोज रहे तो भी ये इसी में नहीं है, हर किसी में ये होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको इक्विवेलेंट स्विच बोल देते, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते, सेम लेटर से आप चाहो तो डिनोट कर सकते। कई बार ऐसे कर देते हैं हम लोग एस एस, है ना, यहाँ पे S1 S2 लिखा हुआ है, वहां पे एस एस भी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, स्विच का दोनों का कैपेसिटी सेम है, यानी वैल्यू वाइज सेम है, ठीक है। अब देखो दूसरा आपका टर्म है इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या हो गया कि आउटपुट क्या रहे, आपको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए क्या रहे, वो सेम रहे, ठीक है। मतलब इफ द आउटपुट ऑफ द टू सर्किट इज सेम फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन देन दिस सर्किट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। मतलब कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो, फाइनली आपका अगर जो रिजल्ट है वो ट्रू रह जा रहा है तो आपका क्या होगा, फाइनल कनेक्शन जो है आपका, मतलब फाइनली जो सर्किट है वो दूसरे सर्किट के लिए क्या कहलाएगा, वो इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएगा। अब देखो एक टर्म यूज हो रहा है सिंपलर। सिंपलर मतलब क्या होता है, इफ अ सर्किट कंटेन लेस नंबर ऑफ स्विचेस देन इट कॉल्ड, मतलब जस्ट मतलब स्विच का जो नंबर है वो बहुत कम है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंपलर बोल देते हैं। मतलब बहुत ज्यादा हम लोग स्विच का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कोई भी दो स्विच, ठीक है, हैविंग अपोजिट इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। मतलब एक क्लोज है दूसरा ओपन है, इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है आपका परफेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर हो पा रहा है, किसी केस में हो भी सकता है किसी में नहीं। मतलब दोनों यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक का इफेक्ट और दूसरे का, दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट रहेगा, एक ऑन है तो दूसरा ऑफ रहेगा, है ना। तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस करते। हम लोग के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, वो है निगेशन स्टेट। निगेशन स्टेट में क्या करते कि कोई दो स्विच है ना, एक क्लोज है तो हमको क्या कर सकते हैं, दूसरे वाले को, अगर आपको पता था कि सेम हम लोग यहाँ पे कि आप बोल दो कि आपको जस्ट ऐसे समझ के चलना है कि P एक हमारा स्विच है जो कि आपका क्या है, वो स्विच क्लोज है ना, द स्विच इज क्लोज, ठीक है। और Q के बारे में अगर हम लिखे दूसरा, द स्विच इज नॉट क्लोज लिखो आप, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, इसी को ओपन लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, निगेशन हो गया। तो निगेशन स्टेट में यही होता है ना। इसके अगर आप इनपुट आउटपुट टेबल के बारे में जानोगे
तो सेम चीज रहेगा जो वहां पे हम लोग निगेशन के लिए पढ़े थे, आउटपुट स्विचिंग टेबल। इसके बारे में अगर हमको जानना रहे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखो जस्ट छोटा सा एक बनेगा यहाँ पे, एक हमारा रहेगा नॉर्मल P और एक रहेगा निगेशन ऑफ P। तो अगर यहाँ पे ट्रू है तो निगेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो इसका निगेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, जस्ट ट्रू बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, थ्योरी के नाम पे यहाँ पे अभी इतना ही है। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं, एक एक करके हम लोग इस पे। तो देखो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग सर्किट है ना, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सर्किट सिंबॉलिकली एंड राइट द इनपुट आउटपुट और स्विचिंग टेबल। आपको बोल रहा है कि पहले तो आप सिंबॉलिकली लिख कर दिखाओ, है ना, उसके बाद वो बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इनपुट आउटपुट सर्किट भी देना है। मतलब ये एक तरीके से आपका पूरा अभी तक जितना मैथमेटिकल लॉजिक या फिर इंडक्शन आपने पढ़ा पूरा का पूरा कंप्लीट समराइज हो जाएगा, है ना। तो देखो सबसे पहले उसने क्या बोला है कि लिखने के लिए, तो देखो पहले यहाँ लिखने के लिए समझ लेते हैं ना। दो तरह का हमको स्विच दिख रहा है, S1 S2 और S1 का डैश और S2 डैश, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लेने जा रहे हैं, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, है ना। लेट P हमारा कैसा स्टेटमेंट है, स्विच, है ना, या फिर दी स्विच कौन सा S1 इज क्या था यहाँ पे, क्लोज, है ना। ओके, अच्छा उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट Q, है ना, दिस स्विच S2 इज क्लोज। ओके, और फिर है S1 डैश। देखो मतलब समझो ये इसी का डैश है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे निगेशन होता है, ठीक है। अगर उसी का आपको कॉम्प्लीमेंट्री ले रहा है इसका मतलब निगेशन, है ना। तो यहाँ पे निगेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, अब जहां भी डैश लिखा रहेगा तो वो सेम स्टेटमेंट। अब S1 किसके लिए था, P हमने लिया ना, तो निगेशन ऑफ P, और निगेशन ऑफ P यहाँ पे हमको क्या दिखाना होगा कि द स्विच, है ना, कौन सा S1 डैश इज क्लोज। ओके, और फिर से है S2 का, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा इस बार, Q के लिए स्विच S2 डैश इज क्लोज। तो ये आपके स्टेटमेंट बने। अब स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको अभी ओवरऑल आपको लिखना है ना, सिंबॉलिकली इसका लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अगर ये दोनों को हम ध्यान से देखें और ये दोनों को ध्यान से देखें, है ना, सबसे पहले, है ना, इसका जब हम सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखेंगे, है ना, symbolical form of the above circuit, है ना, symbolical form of above circuit, वो क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों देखो किसका कॉम्बिनेशन है, इस बार पैरेलल का है ना। तो हमने पैरेलल के लिए हम क्या लिखेंगे, P, है ना, और Q। वहां पे क्या है, और का है ना, पैरेलल में हम लोग और लगाते थे, तो P और Q हो गया, ठीक है। और दूसरा में क्या है, अगर ये दोनों का सिर्फ बात करो तो दोनों के दोनों कैसे कनेक्शन है, सीरीज का है ना। तो सीरीज में है तो यहाँ सीरीज टाइप से हमको लिखना होगा। सीरीज में हम लोग क्या इस्तेमाल किए थे, एंड, है ना, तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर देंगे, एंड इस्तेमाल कर देंगे। तो ये दूसरा वाला के लिए अगर देख लो तो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, ये दोनों किससे कंबाइंड है। अगर ये सर्किट को देखो और ये सर्किट को वापस से देखो तो ये दोनों का कनेक्शन आपको किस तरीके से लग रहा है कि ये दोनों फिर से कैसे हैं, पैरेलल है। पैरेलल मतलब डिसजंक्शन। तो ये क्या हो गया इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। इसने क्या बोला था कि फॉलोइंग सर्किट कैसे लिखना था, सिंबॉलिकली। अब हमको इनपुट आउटपुट और स्विचिंग सर्किट भी लिखना है। अब देखो इसमें कितने तरह के आपको टेबल बनाने पड़ेंगे, दो ही स्टेटमेंट है ना, एक P है और दूसरा Q है। तो पहले हमको उसके बेसिस पे क्या करना होगा, लिखना होगा। देखो दो बातें होती है ना, पहले हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल ही लिख देते, या फिर आप इजिली चाहो तो स्विचिंग सर्किट भी लिख सकते हैं ना, दोनों समझ में आएगा, दोनों आसान सा काम है ना। तो हम पहले इनपुट आउटपुट टेबल लिखने जा रहे हैं ना।
इनपुट आउटपुट टेबल। देखो इनपुट आउटपुट टेबल में सबसे पहले सेम तरीका तो वही रहने वाला है आपको हमेशा की तरह। ये पहले P, उसके बाद Q, ठीक है। उसके बाद क्या हमको लेना है, यहां से उसी तरीके से हम लोग बढ़ेंगे। P है, उसके बाद Q है, उसके बाद फिर से P और Q है ना, फिर P और Q, उसके बाद नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, उसके बाद फिर देखो आप नेगेशन ऑफ P, कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, और उसके बाद क्या हो जाएगा जो आपका फाइनल ये पूरा का पूरा ओवरऑल जो है ना, मतलब इस तरीके से P Q और नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। ओके, सेम चीज हम चलेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, इनपुट आउटपुट टेबल और स्विचिंग टेबल में दोनों में फर्क होता है। मतलब ये होता है कि इनपुट आउटपुट टेबल जो हम लोग लिखते हैं वो सिर्फ नंबर है ना 0 1 के बेसिस पे लिखेंगे, ठीक है। और जो स्विचिंग सर्किट रहेगा वो स्विचिंग टेबल जो रहेगा वो T और F के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 1 1 1 0 0 1 0 0, ठीक है। और के लिए आप लिख रहे हो तो कैसे हमने लिखा था, ये 1 हो जाएगा, एक भी कनेक्शन ऑन है अगर पैरेलल में है ना, तो आपको फाइनली ओवरऑल रिजल्ट मिलने वाला है। तो 1 यहाँ भी ऑन है और ये दोनों ऑफ है इसलिए ऑफ। अब इसका निगेशन मतलब 1 का 0 हो जाएगा और 0 का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसका भी निगेशन, तो 1 का 0 0 का 1, क्लियर। अब ये दोनों का क्या लेना है आपका, कंजंक्शन, दोनों कनेक्शन 0, ओवरऑल 0, एक भी ऑफ है तो भी ऑफ रहेगा, है ना। वहां दोनों के दोनों ऑन रहना चाहिए कंजंक्शन में, तभी क्या होता आउटपुट मिलता। अब क्या करना है, ये दोनों का क्या ले लेना है, आप ध्यान से देखो, इसके साथ आपको और लेना है, ठीक है ना। ओवरऑल इसका और लेना था तो यहाँ पे और ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 और 0 और है तो काम चल जाएगा, है ना, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। फिर से 1 0, फिर ये भी 1 1 0, ये भी 1 1 0, ये भी 1, यानी कि ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हर कॉम्बिनेशन में आपको क्या मिलने वाला है, आउटपुट आपको किसी भी हाल में मिलने वाला है, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है, स्विचिंग टेबल लिखना है, ठीक है। तो देखो स्विचिंग टेबल में ज्यादा कुछ करते नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ अभी बता दे रहा हूँ, आगे से हम लोग करेंगे इसी में, है ना। आपको अगर एग्जाम में बड़ा लिखना हो तो आप अलग अलग कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली स्विचिंग टेबल में कुछ नया नहीं होता, है ना। स्विचिंग टेबल में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, आप समझो कि ये जो 1 है यहाँ पे क्या लिख देते हैं, T लिख देते हैं ना, जहां जहां 1 है वहां वहां T और जहां 0 है वहां F। आप इसको सिर्फ समझ लो, बस यही आपके लिए काम हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा इसके लिए अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन बुक में आप जब करोगे, है ना, एग्जाम में अगर बोर्ड के एग्जाम पे, तो आपको पूरा थ्रू आउट पूरा टेबल आपको दिखाना होगा एक एक करके, है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, लेकिन उसके बाद से हम लोग डायरेक्ट यहीं पे इंट्रोड्यूस कर देंगे दोनों चीजों को, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेटमेंट P Q, P और Q, negation of P, negation of Q, negation of P, conjunction negation of Q। अब ये दोनों का डिसजंक्शन है ना, P और Q और negation of P, negation of Q। ओके, अब देखो इसको कैसे लिखोगे, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर से अगर इसका लिखने जाओगे तो ट्रू है ना, और है ट्रू ट्रू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली लास्ट वाले में सिर्फ क्या हो जाता था, फॉल्स। अब इसको निगेशन ले लेना है तो ले लोगे तो ये हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और ये हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में क्या लेना है आपको, कंजंक्शन। तो फॉल्स फॉल्स क्या हो जाता है वहां, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये भी फॉल्स
ट्रू फॉल्स, ये भी फॉल्स, सिर्फ ये ट्रू हो जाएगा। अब ये दोनों में फाइनली आपको क्या ले लेना है, डिसजंक्शन लेना है। तो ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू फिर से ट्रू। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा का सारा आउटपुट मिल रहा है। मतलब देखो आप मैच कर जाएगा है, हर कॉलम हर टेबल। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि किसको किससे रिप्रेजेंट करना है ना, उसी के बेसिस पे हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसी तरीके से आपको करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि डैश अगर लगा है तो उसी का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा सेम स्टेटमेंट का। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे, इसी में करने वाले हैं। ठीक है, और उसी के बेसिस पे अभी यहाँ पे क्या था इस क्वेश्चन में, आप देखो सिर्फ आपके दो ही स्टेटमेंट थे ना। मतलब कौन कौन से दो स्टेटमेंट, मतलब क्या था हमारा, पी और क्यू। दो स्टेटमेंट का मीनिंग ये था कि सिर्फ पी और क्यू दो ही टाइप के इसमें क्या किए गए थे, यूज किए गए थे, स्विच यूज किए गए थे ना। तो हम लोग आगे बढ़ते, जिसमें अगले बार में हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हमारा नंबर ऑफ स्विच क्या रहेगा, इस बार ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, और वो आपको दिया गया है कुछ इस तरह से, ये रहा। ये रहा आपका क्वेश्चन, देखो यहाँ। अब यहाँ पे क्या हो गए, S1 S2 और S3 तीन टाइप के आपके क्या आ गए, स्टेटमेंट आ गया। तीनों को हमको करना होगा है ना। फिर से पहले हम लोग को स्टेटमेंट लिखने दो। हमारा क्या हो जाएगा, लेट P है ना, द स्विच क्या रहेगा, S1 इज क्लोज्ड। ठीक है, द स्विच कौन सा, S2 इज क्लोज। और तीसरे टाइप का हमारा क्या दिख रहा है, S3 भी दिख रहा है। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, अब PQ से हम लोग कहां बढ़ गए, R पे, S3 इज क्लोज। ओके, अब फिर से निगेशन ऑफ P, क्योंकि क्या है S1 डैश है ना, तो द स्विच S1 डैश इज क्लोज। उसके बाद फिर क्या है, S2 का डैश, यानी कि निगेशन ऑफ Q, द स्विच S2 डैश इज क्लोज। ठीक है, अब देखो हमने क्या कर लिया, ओवरऑल इसका ये लिख दिया। ठीक है, सर्किट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, जो पिक्चर के थ्रू हमने यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग उसको लिख दिए। अब देखो हम लोग इसी को सिंबॉलिकली लिखने जा रहे हैं। अब पहला दोनों कनेक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो कैसे जुड़े हुए हैं, S1 और S2 का बात करें, और S1 डैश और S2 डैश दोनों सेम टाइप के कनेक्शन है। और दोनों का कनेक्शन आप अगर ध्यान से देखोगे तो वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग कैसे लिखेंगे, P है ना, सीरीज में है तो एंड होता, एंड Q, और दूसरा वाला निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। अब ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन को आप ध्यान से देखो तो किस में जुड़े हुए हैं, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या हो जाता था, और ठीक है। अब ये सब से क्या हुआ है, ये किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये दोनों के कॉम्बिनेशन उसके साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। मतलब एंड क्या हो जाएगा, आर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको बताना होगा कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ किसमें है, सीरीज में है ना। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपने वो बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं डाले तो ऐसा लगेगा कि निगेशन ऑफ और इसके साथ सिर्फ है और बाकियों के साथ वो नहीं है। ठीक है, अब इसी को हम लोग किसमें लिखने वाले हैं, फिर से हम लोग सेम काम हमको करना पड़ेगा, उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इस बार एक ही लिखने वाले हैं ना, इनपुट आउटपुट टेबल या स्विचिंग टेबल, दोनों में से आप एक ही साथ दोनों काम कर देने वाले हैं।
इनपुट आउटपुट, और यहीं पे मैं क्या इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, स्विचिंग टेबल। मतलब हम एक साथ दोनों काम करने जा रहे हैं, हमारा एक साथ दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस बार स्टेटमेंट कितने हैं, 3 है, तो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे ना, P Q R। ठीक है, उसके बाद P एंड Q, फिर निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q। ठीक है, फिर आपका रहेगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, उसके बाद ये दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और सबसे आखिरी में जो कंप्लीट आपका स्टेटमेंट है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, मतलब P एंड Q बड़ा ब्रैकेट, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, तो ये ब्रैकेट क्लोज, एंड R। आप यहाँ के थ्रू मान लो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पे थोड़ा स्पेस कम पड़ जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखने जा रहे हैं, कैसे लिखते थे, ट्रू है ना, 4 ट्रू और 4 फॉल्स होता था, है ना, ट्रू 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 और फॉल्स, फिर क्या होता था, ट्रू, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ऐसे सीक्वेंस चलेगा। और लास्ट वाले में क्या रहेगा, ट्रू फॉल्स, है ना, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, अब P और Q में क्या लेना है आपका, कंजंक्शन, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 और फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। ओके, निगेशन लेना है तो निगेशन आप ले लो, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, तो पहले 4 अब फॉल्स हो जाएंगे, पहले ट्रू थे तो, और बाद वाले 4 ट्रू हो जाएंगे क्योंकि वो फॉल्स के सारे। ओके, क्यू का भी लेना है, मतलब फिर से चेंज हो जाएगा यहाँ, है ना, पहले वहां ट्रू से शुरू होता था, अब फॉल्स से शुरू होगा। ओके, अब देखो उसके बाद क्या करना है, ये दोनों का फिर से हमको क्या लेना है, कंजंक्शन लेना है, फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। ठीक है, अब ये दोनों का वापस से, है ना, इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट का क्या लेना है, डिसजंक्शन, है ना, ट्रू फॉल्स ट्रू, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फिर से ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, फिर इसके साथ लेना होगा फॉल्स 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 फॉल्स, ये भी फॉल्स। ठीक है, फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स ट्रू ट्रू। अब ये दोनों का ओवरऑल के साथ, इसका अब किसके साथ लेना होगा, इस वाले के साथ, तो ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक, वहां से हो जाएगा ट्रू ट्रू ट्रू, फिर से देखो ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, फॉल्स फॉल्स, इस बार हम लोग लेके चल रहे हैं कंजंक्शन, है ना, ट्रू ट्रू ट्रू, हाँ ठीक है, फॉल्स 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 फॉल्स, फिर से यहाँ पे फॉल्स, किसके साथ, इसके साथ कॉम्बिनेशन लेना है,
ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, यहां से फिर से ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 और फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये क्या हो गया, फाइनली हमने एक ही में कंबाइन करके इनका इनपुट आउटपुट और स्विचिंग टेबल दोनों हम लोग लिख दिए और एक साथ हमारा क्या हो गया, काम भी हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने चाहे किसी तरीके का भी रहे, ठीक है, हम लोग कर सकते। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, लेकिन उसका मैं आपके लिए इनपुट आउटपुट और स्विचिंग टेबल नहीं ड्रॉ करूंगा, वो आपको करना है। ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन का क्या कर देता, स्टेटमेंट लिख देता। आप स्टेटमेंट के थ्रू क्या कर सकते, आसानी से आप क्या लिख सकते हो, इजिली वे में आप क्या कर लेना, टेबल को ड्रॉ कर लेना। ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखकर उसका स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूं, है ना। कैसा है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। देखो ये आपका क्वेश्चन है। अब यहां भी आप ध्यान से देखोगे तो तीन टाइप के स्टेटमेंट है ना, S1 S2 S3, है ना। ठीक है, तीन टाइप के स्टेटमेंट है, हमको उसी तरीके से यहाँ भी क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा। देखो हम लोग उसको लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, उसके बेसिस पे हम लोग लिखते। ठीक है, लेट, है ना, द स्विच S1 इज क्लोज्ड, पहला हो गया। द स्विच S2 इज क्लोज्ड और द स्विच S3 इज क्लोज्ड। और नेक्स्ट है आपका सॉरी, यहाँ पे ये डैश नहीं है, तो वहां पे निगेशन नहीं रहेगा। निगेशन सिर्फ इसके लिए है, पहले वाले के लिए, कि द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। ओके, अब देखो हम लोग इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं। ठीक है, वो लिख लिए तो आपको टेबल ड्रॉ करना इजी है ना, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। क्या रहेगा वो देखो, सबसे पहले S1 और S2 किस तरीके के कनेक्शन में है, वो आप ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल में है ना। पैरेलल में मतलब डिसजंक्शन P और Q। ठीक है, ओके, और ये कनेक्शन जो है किसके साथ, S2 के साथ, मतलब Q के साथ कैसा है, वो आपको किसमें, सीरीज में, तो एंड क्या हो जाएगा, Q। अगला वाला भी वो सीरीज में ही है, तो वो भी एंड, लेकिन किसके किसके साथ, R, है ना, S3 मतलब R और है ना, तो और नेगेशन ऑफ कौन सा, P। अब यही आपका क्या हो गया, इस सर्किट का स्टेटमेंट हो गया। आप इसी के थ्रू पे क्या कर लो, इनपुट आउटपुट और स्विचिंग टेबल ड्रॉ कर लेना। अब हम लोग बढ़ते इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के सेगमेंट पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या है, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस बार स्टेटमेंट दिया गया है ना,
स्टेटमेंट के बेसिस पे हमको क्या कर देना है, स्विचिंग सर्किट को क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। देखो ये इजी होता है ना। पहले तो आप रिप्रेजेंटेशन समझ गए होंगे, है ना। पी मतलब एक स्टेटमेंट है, इसी का ये नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, निगेशन ऑफ पी। क्यू एक अलग स्टेटमेंट है, आर मतलब 3 टाइप के यहाँ पे पी क्यू आर दिए हुए हैं, आपको उस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम लोग पार्ट वाइज करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। सबसे पहले देखो आप इस पे फोकस करो, है ना, ये दोनों पे फोकस करो। ये दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं, और के साथ जुड़े हुए हैं ना। और मतलब डिसजंक्शन, यहाँ पे ध्यान से देख लो, है ना। तो चलो एक सर्किट बना देते हैं हम साइड से। यहाँ पे हमने जोड़ दिया, ये सिंगल है और इसके साथ 2 है ना, तो यहाँ पे हम 2 लेकर आ गए, है ना। चलो वो भी हो गया, एक का काम हो गया, ठीक है। ये P है मतलब S1 रहा होगा, निगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश, और यहाँ पे Q मतलब S2, ठीक है। अब फिर से एक सर्किट है जिसमें 2 इस बार इसके साथ क्या है, सीरीज में है, और तीसरा वाला उसके साथ क्या है, पैरेलल में है। तो हम बनाते पहले 2 हमने बना दिए, और तीसरा वाला उसके साथ पैरेलल, उसको भी हम लोग ले लिए। यहाँ पे Q है ना, निगेशन ऑफ Q मतलब S2 डैश, R मतलब S3, निगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश। ये दोनों किस तरीके से जुड़ा हुआ है वो ध्यान देना था, है ना। हमने ऐसे जो कॉम्बिनेशन अभी जो फिलहाल ले रखा है वो किस तरीके से दिखाया है कि सीरीज में जाने वाला, लेकिन यहाँ पे किस तरीके का, एंड का साइन, मतलब उसको हमको यहाँ पे लाना होगा। तो यहाँ पे लेके आ जाते हैं, है ना। सीरीज में नहीं है, सीरीज में रहा होता मतलब कंजंक्शन रहा होता, है ना, इस तरह का सिंबल, तो इधर लाए होते। इसको यहाँ पे चेंज करके यहाँ लेकर आ जाएंगे, चेंज कर दिए, ओके। ये वैसे ही रहने वाला है, S2 डैश S3, और वो क्या है, निगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश। अब ये दोनों के दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे से किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम इसको जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे ये रहा लैंप और ये रहा कॉम्बिनेशन, और ये फाइनली क्या हो गया, जो हमने स्टेटमेंट लिखा है उसको ये क्या कर दे रहा है, जस्टिफाई कर दे रहा है। तो यही आपका क्या हो गया, फाइनली आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमको नेक्स्ट भी करना है, तो नेक्स्ट में अभी हम लोग करके आते हैं। देखो जरा, यहाँ पे सबसे पहले 3 स्टेटमेंट दिया है, तीनों के तीनों किस में जुड़े हुए हैं, अब ध्यान से देखो, वो तीनों स्टेटमेंट सीरीज में जोड़े हुए हैं। हमने 3 जोड़ दिए, S1 S2 S3। उसके बाद क्या लेना है, और लेना है ना, पूरा ब्रैकेट देखो, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, और लेना है। इसका मतलब जो अगला कॉम्बिनेशन रहा होगा कुछ अलग टाइप से रहा होगा, और है मतलब पैरेलल में रहा होगा इसके। तो हम नीचे में भी एक सर्किट बना देते हैं, निगेशन ऑफ P और मतलब ये भी इसके साथ पैरेलल में, मतलब कुछ इस तरीके से रहा होगा, एक पहले यहाँ पे पैरेलल में, इसके साथ बाकी के 2 सीरीज में, उसको भी हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये इस तरीके से रहा है, इसको आप जोड़ दो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, S1 डैश Q है मतलब S2 और S3 डैश, क्योंकि निगेशन ऑफ P है। तो ये भी देखो, जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट दिया गया है उसी के बेसिस पे हमने ड्रॉ कर दिया, और फाइनली हमारा क्या हो गया, जो स्टेटमेंट है और जो सर्किट है वो क्या हो गया, एक दूसरे से मैच कर गया। नेक्स्ट वाले को हम लोग करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे 2-3 पार्ट में है ना, पहले ये 2 को एक साथ रखना होगा और तीसरे को अलग से हमको एक साथ रखना होगा। ये अगर देखो कि ब्रैकेट के अंदर तीनों के तीनों क्या है, सीरीज में है, ठीक है। तो यानी कि हमको सीरीज का बनाना होगा, तो पहले बना दो, 2 को हमने रखा सीरीज में, हो गया हमारा काम। फिर से पैरेलल में और है ना, तो इसको हमने ले लिया पैरेलल में, ठीक है। अब ये दोनों का काम हो गया, अब ये दोनों के साथ तीसरा वाला क्या है, पैरेलल में है, तो वो यहाँ पे हमको दिखाना होगा इस तरह से, ठीक है, वो ऐसे जुड़ जाएगा। ये हो गया हमारा लैंप, है ना, ये कनेक्शन,
देखो पहला वाला में S1 और फिर S3 निगेशन ऑफ Q मतलब S2 डैश निगेशन मतलब S3 डैश और निगेशन ऑफ T S1 डैश निगेशन ऑफ R S3 डैश। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन आप देखो और जो स्टेटमेंट और जो सर्किट है वो दोनों एक दूसरे से क्या कर गए, मैच कर गए। तो आपको इसी के बेसिस पे करना है। देखो इस क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए आप जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है पार्ट वाइज करके स्टेटमेंट रिटन फॉर्म में लिख दो कि S1 एंड S3 आर इन सीरीज, है ना। फिर उसके बाद लिख दो, है ना, निगेशन ऑफ S2 एंड निगेशन ऑफ S3 आर इन। फिर से वो इसे करके आप क्या करोगे, बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट, फिर उसको कंबाइंड फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करना है कि आप कैसे कैसे कनेक्ट किए। पहले हम इसको सीरीज में लेंगे, फिर इसको सीरीज दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, फिर से तीसरे वाले को ये दोनों के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और फाइनली हम लोग इसको बैटरी और लैंप के साथ जोड़ देने के बाद फाइनल कनेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये कुछ क्वेश्चन थे, है ना। और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग करने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो देखो बच्चों ये एक क्वेश्चन है जिसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड सिंबॉलिक फॉर्म और स्विचिंग टेबल और ड्रॉ करना है सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट फॉर द फॉलोइंग स्विचेस। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हम लोग जान चुके हैं, हम लोग इसको लिखने वाले। सबसे पहले तो हमको इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना होगा। स्टेटमेंट हम लोग लिख देते हैं ना, तो हम लोग कैसे लिखते थे, लेट पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा हमारा, द स्विच S1 इज क्लोज, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है S2 भी है यहाँ पे, द स्विच S2 इज क्लोज, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट है द स्विच S3 इज क्लोज, क्योंकि यहाँ तीन था, S1 भी दिखा हमको, S2 भी और S3 भी, और डैश में भी है किसका, S1 और S2 का, यानी कि क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P, द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, ठीक है। और निगेशन ऑफ Q, ये क्या हो जाएगा, द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड, ओके। तो ये पहले क्या हो गया, इसका स्टेटमेंट के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हमको इसको किस में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में, है ना। हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, हेंस सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अब सर्किट, है ना, एक तरह का सर्किट ही स्विचिंग सर्किट, वो क्या हो जाएगा, एज। सबसे पहले देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, और बाकी के तीनों पैरेलल में। तो सीरीज में है इसका मतलब एंड, मतलब क्या हो जाएगा, P एंड Q, ठीक है। और फिर क्या है S1 डैश, यानी कि नेगेशन ऑफ P एंड फिर से Q, S2 है, फिर S3 यानी कि R, और इसके साथ S2 डैश, और वो भी इसके साथ नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। अब ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो सब के सब पैरेलल है, मतलब पैरेलल है मतलब और। तो ये क्या हो गया, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। तो जैसे ही हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिए तो हम लोग अब इसके हेल्प से आसानी से क्या लिख सकते हैं, स्विचिंग सर्किट भी लिख सकते हैं। हम लोग स्विचिंग सर्किट भी इसका क्या करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। देखो इसका जो हो जाएगा स्विचिंग टेबल, वो कैसे हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है, तीन स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ बड़ा सा कॉलम हमको लेना होगा, क्योंकि टोटल कितने रहेंगे, 8 तो ऐसे ही जाने वाले। तो P Q R, ये पहले हो गए, P Q R, उसके बाद P एंड Q ये हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर नेगेशन ऑफ P लिखना होगा। नेगेशन ऑफ P जैसे ही लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हम लोग लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ P एंड Q, उसके बाद नेगेशन ऑफ Q, उसके साथ क्या लिख सकते हैं, R नेगेशन ऑफ Q। अब ये जब ले लिए तो फिर ये दो को कंबाइन कर देंगे पहले,
पहले ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P एंड Q डिसजंक्शन, इसके साथ क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P एंड Q। और आपको लास्ट में जो ये स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे कंसिडर करके चलना है कि ये यहाँ पे वही है, ठीक है। वहां पे स्पेस कम है इसलिए उसको छोड़ दे रहे हैं। आप मान के चलो वो ओवरऑल क्या करना है, ये दोनों को इसके साथ क्या ले लेना है, डिसजंक्शन ले लेना है, और वो फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा। तो कैसे लिखते थे, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, है ना, 4 ट्रू और 4 फॉल्स। फिर से अगले में 2 ट्रू 2 फॉल्स, इस तरीके से। और नेक्स्ट में कैसे जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये क्या हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है, P एंड Q, है ना, मतलब ट्रू 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 ट्रू, फिर से ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, और ये भी फाइनली फॉल्स, ठीक है। अब निगेशन ऑफ P मतलब ये हो गया 4 फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि इधर क्या थे पहले 4 ट्रू थे, चेंज हो गया। अब इसका किसके साथ, Q के साथ आपका फिर से कंजंक्शन लेना है, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स और फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब निगेशन ऑफ Q मतलब चेंज हो जाएगा, पहले 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू। अब इसको R के साथ फिर से क्या लेना है, कंजंक्शन लेना है, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर से फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स, ये ट्रू हो गया और ये फाइनली फॉल्स हो गया, ठीक है। अब ये दोनों का क्या ले लेना है, इसका और इसका फिर से हमको इस बार डिसजंक्शन लेना है, तो ट्रू फॉल्स क्या हो जाता हूँ आप, ट्रू, ये भी ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, और लास्ट वाला भी फॉल्स। अब इसका फाइनली इसके साथ क्या ले लेना है, फिर से डिसजंक्शन ले लेना है, तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, यहाँ भी ट्रू, ये फॉल्स, ये भी यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो गया, ये भी ट्रू, और ये भी क्या हो गया ट्रू, ये भी ट्रू, और लास्ट में फॉल्स। तो ये क्या हो गया, इसका कंप्लीट स्विचिंग टेबल हो गया। अब जो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर जो तीसरा सेगमेंट था उसमें क्या बोल रहा है कि आपको इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको चेंज करना है, ठीक है, इसको नॉर्मल फॉर्म में पहले चेंज करना है। तो देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो जो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म था वो क्या था हमारा, थर्ड का आपका रहेगा, ये दिया हुआ P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q, अब ये हो गया R एंड Q, ये हमारा स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट में देखो पहले इसको ब्रैकेट के फॉर्म में ले लेते हैं, यहाँ पे ये मैच कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसको एक साथ कर लेने वाले हैं, P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q, और R एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये रूल किसके ऊपर बेस्ड है, एसोसिएटिव लॉ के ऊपर, है ना, तो ये यहाँ पे कौन सा लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज करके हम लोग क्या लिखने वाले हैं, P निगेशन ऑफ P, है ना, ये जो सिंबल होता है और बीच में ये एंड Q, ठीक है। अब ये एसोसिएटिव ये लॉ जो लगा ये किसके अकॉर्डिंग लगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर देते थे, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है।
अच्छा, अब ये देखो, ये और ये पढ़े थे कि कोई स्टेटमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट वो क्या हो जाता है, और वो भी क्या लगा रहेगा, मतलब अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स भी है तो भी आपका क्या रहेगा, फाइनली ट्रू ही आने वाला है, क्योंकि क्या है यहाँ पे डिसजंक्शन है, तो ये हो जाएगा ट्रू, है ना, ट्रू। अब देखो ये रूल किसके अकॉर्डिंग होता था, ये हम लोग पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़े थे, है ना, तो ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद ये आइडेंटिटी लॉ एक पढ़े थे, जिसमें ट्रू का आपको क्या लेना है, कंजंक्शन लेना है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता, वही स्टेटमेंट रिटेन हो जाता, तो हमने उसको रिटेन कर लिया, है ना, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। उसके बाद जब ये चेंज हो गया, उसके बाद हम लोग इसको हम लोग वापस से क्या करने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा, क्यू आर, है ना, सिंबल ये जाता है, ये बीच में आ जाता, ठीक, नेगेशन ऑफ क्यू। अब देखो ये फिर से चेंज होके आ गया है ना, ये इसी तरीके का सेम है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज होकर फिर से क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, तो ये और लॉ कौन सा लगाए हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको आपको मेंशन करना होगा अगर बोर्ड के पेपर में लिख रहे हैं, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, क्यू आर, और ये हो गया आपका ट्रू, ठीक है। अब ये किसको अकॉर्डिंग चेंज हो जाता था, फिर से आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखो ये फिर से हम इसके साथ कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो रहा है, ट्रू, मतलब यहाँ जिसके साथ लेंगे ये कौन सा लॉ हो गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ है, इसमें क्या हो जाएगा, फिर से यही स्टेटमेंट ही रिटर्न होता है, यहाँ की ट्रूथ वैल्यू तो लिखना था नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाकर यही आ जाएगा कि ये कौन सा लॉ से हुआ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब ये देखो कि ये चेंज होकर जैसे ही इसमें आ गया, तो अब क्या हो गया, यही हमारा फाइनल स्टेटमेंट हो गया, है ना। तो जो सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट रहेगा वो इस तरीके से कुछ चेंज हो जाएगा, है। क्या हो जाएगा, द सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट इज, अब क्या हो गया, क्यू और आर, यानी कि क्यू किसके लिए था, हम लोगों ने लिखा था सेकंड वाले, ठीक है, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, वो आपके साथ डिसजंक्शन है, यानी कि पैरेलल में होगा सीरीज, तो हम लोग पैरेलल में रख देंगे सीरीज, और वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ ये लैंप जुड़ा हुआ है, ये बैटरी है, ये आपका कनेक्शन है, ठीक है, ये हो गया S2 और ये हो गया S3, और ये आपका क्या हो गया, ओवरऑल सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट हो गया। तो आपको हर बार जब भी सिंप्लीफाइड रहेगा तो आपको यही करना है कि जितने भी लॉ है उसको अप्लाई करके क्या कर देना है, सिंप्लीफाई करके उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। अब मोस्टली आप मान के चलो कि सिर्फ इसके एप्लीकेशन बेस्ड होते, उसी के एप्लीकेशन पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है वो है, फाइंड द symbolic form of the following switching circuit. Construct its switching table and interpret your result. और आपका स्विचिंग सर्किट कुछ इस तरह से दिया हुआ है,
ये है S1, यहाँ है S2, S1 डैश और S2 डैश। ठीक है, सेम। अब देखो इसको जब आंसर करेंगे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते। लेट P एंड क्या रहेगा, स्विच S1 इज क्लोज, Q स्विच S2 इज क्लोज, और फिर से डैश भी है ना, तो निगेशन ऑफ P यानी कि क्या हो जाएगा, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, और ये क्या हो गया, स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, अब इसका जब हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि द symbolic form of the given circuit, वो क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, मतलब P और Q है ना, और बाकी के दोनों क्या है, सीरीज में, और ये भी इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ वो किस में लग जाएगा, वो लग जाएगा एंड में, और वो भी निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। तो ये कुछ इस तरीके का बना। अब इसका हम लोग को क्या करना होगा, स्विचिंग टेबल भी ड्रॉ करना होगा। ठीक है, उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसका जो स्विचिंग टेबल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। स्टेटमेंट दो ही, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं। पहले P फिर Q है ना, उसके बाद है P और Q, फिर है निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ओवरऑल ले लिया गया है ना, तो ये हो जाएगा P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, वो कुछ इस तरह से रहा। ये कैसे जाएगा, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, और आपका ये डिसजंक्शन है, तो डिसजंक्शन किस तरीके से फॉलो करता है उसको लगा दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये ट्रू 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 और ये फॉल्स। P का निगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, Q का निगेशन फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब ये तीनों रिजल्ट देखो है ना, अगर ये दोनों को पहले ले सकते थे हम लोग और बड़ा करना चाहे तो, लेकिन अगर समझो ये दोनों को लेकर और फिर इसके साथ करोगे तो फॉल्स फॉल्स का रिजल्ट फॉल्स, और फिर इसके साथ लेना है, मतलब कोई भी एक फॉल्स दिखेगा है ना, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा यहाँ पे क्या है, हम इसी वजह से एक ही लाइन में इसको समेट दे रहे हैं कि सारा सिंबल किसका है आपका, यहाँ पे देखो कंजंक्शन का है, तो एक भी फॉल्स मतलब फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो हर किसी में एक ना एक फॉल्स यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है, तो ये फाइनल रिजल्ट ओवरऑल क्या हो जाएगा, फॉल्स। मतलब जो हमारा आउटपुट है वो पूरा का पूरा फॉल्स है, और अगर आउटपुट हमारा फॉल्स है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो सर्किट है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से फिर से वो क्या है, ओपन है। ठीक है, मतलब ये कैसा हो गया, पूरा का पूरा फॉल्स हो गया। हम लोग क्या पढ़े थे कि वो क्या हो जाता था, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता था। तो जो हमारा ये था सर्किट है वो पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है, मतलब जो हमारा आउटपुट है वो मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब सर्किट को आपको फिर से एक बार कंस्ट्रक्ट करना होगा, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय
writing its logic expression, also write your conclusion। ठीक है, सर्किट जो दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये S1, ये हो गया S1 डैश, ये हो गया S2 डैश, ये भी है S2। इस सर्किट को आपको क्या करना है, फाइनली इसको कंक्लूड करके आपको लिखना है कि क्या होगा इसका रिजल्ट। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज ध्यान देना होगा, कुछ जैसे कि देखो, पहले तो सेम काम हम लोग जो करते थे वो हम लोग को कर देना होगा, P है ना, ये आपको करना ही होगा। अगर कंपटीशन में सॉल्व कर रहे हो ये सब लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन अगर बोर्ड में आप कर रहे हो ये आपको लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, स्विच S1 इज क्लोज, दूसरा स्विच S2 इज क्लोज, और फिर से इसका नेगेशन भी है, यानी कि S1 डैश भी है तो स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, और नेगेशन ऑफ Q मतलब स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। अब इसका जब हम लोग जब लिखेंगे कि द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट, वो क्या हो जाएगा आपका, पहले ये दोनों पैरेलल में है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं S1 मतलब P पैरेलल, ये सब सीरीज में है, और ये दोनों भी क्या है एक दूसरे से, अच्छा सीरीज में है तो ये एंड रहेगा, और यहाँ पे पैरेलल में है तो और, तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, सॉरी ये और है, ठीक है। और उसके बाद फिर से ये भी सीरीज में है तो ये क्या रहेगा, एंड Q, ठीक है। ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म ओवरऑल, ठीक है। इसी को वापस से आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको बताना है, ठीक है। पहले उसने क्या बोला था, राइट इज लॉजिक एक्सप्रेशन, जो कि हमने लिख दिया, और उसको क्या करना है, ऑल्सो राइट योर कंक्लूजन। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कंक्लूजन पे जाएंगे, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं अभी। वो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, क्या है हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये तो हमारा पहले क्वेश्चन का हो गया कि लॉजिक एक्सप्रेशन हमारा ये हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरा हम लोग कंक्लूजन के ऊपर जा रहे हैं, इसको सॉर्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, P एंड नेगेशन ऑफ P और Q, और यही हमको है, इसी को हमको सॉर्ट करना है। तो हम पहले इसको कंबाइन कर लेते हैं, P एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, कुछ इस तरीके से लिखे, एंड Q, ठीक है। अब देखो ये एक लॉ था जो कि क्या था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख दे रहे हैं। ये कौन सा था, एसोसिएटिव लॉ। अब जब एसोसिएटिव लॉ लगा दोगे तो ये चेंज हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा P एंड नेगेशन ऑफ P, और ये सिंबल मिडिल में चला जाता, P एंड नेगेशन ऑफ Q। मतलब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, और ये रहेगा अभी बाहर में। हमने ये क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ से एक ये आ गया, ये कौन सा लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई स्टेटमेंट और उसी स्टेटमेंट का नेगेटिव, मतलब वो क्या हो जाएगा, एक तरह से कंप्लीटली क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अच्छा, इस लॉ का भी क्या नाम था, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब वो भी हट जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसको भी हम लोग हटा देंगे। क्या हो गया, P एंड नेगेशन ऑफ Q एंड Q, ये कौन सा हो गया,
आइडेंटिटी लॉ। अब एक बार यहाँ फिर से हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, यहाँ पे फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाने जा रहे हैं ना। हम एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q एंड Q। ठीक है, ये कौन सा लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ। अब देखो ये फिर कोई भी स्टेटमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट का क्या लेना है आपको, फिर से यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन लेना है। मतलब ये क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, P एंड, ये फॉल्स हो गया। अब ये रूल जो था वो किसके अकॉर्डिंग लिख दिए, हम लोग ये पढ़े थे है ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ था है ना। तो ये हो गया बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। अच्छा, अब ओवरऑल देखो इसके साथ ले रहे हो तो फाइनल क्या निकलना है, फॉल्स ही आ जाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स। किसके अकॉर्डिंग है हमने लिख दिया, आइडेंटिटी लॉ। अब इसका मतलब ये हो रहा है, जो हमारा कंक्लूजन आया वो क्या हो गया, कि ये जो सर्किट है ना, वो कभी भी वर्क नहीं करेगा, मतलब फाइनल आउटपुट नहीं देने वाला है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सर्किट आर फॉल्स, या फिर मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर्किट जो है वो कभी काम नहीं करेगा है ना, या लिख सकते हैं सर्किट विल नेवर वर्क। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन का कंक्लूजन हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, जहां पे आपको क्या करना है, मेन इसके ऊपर आपको फोकस करना है ना। ये थोड़े से लॉ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं याद करने में, अदरवाइज इसके क्वेश्चन इजी होते हैं। एक बार आपको ध्यान में आ गया बहुत तेजी से आपसे हो जाएंगे। इसका जो आखिरी क्वेश्चन है वो आपका लिखा हुआ है, गिव अल्टरनेटिव है ना, गिव एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर द फॉलोइंग circuit so that the new circuit has two switches only. Also write switching table। ठीक है, अच्छा अब ये क्या बोल दिया कि आपको एक सर्किट दिया हुआ है ना, और जो सर्किट है उसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गया S1 और ये हो गया S2 डैश, ये हो गया S1 डैश और ये हो गया S2 और ये हो गया इस बार S1 डैश और S2 डैश। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं करते, हम लोग को पता है कि क्या क्या लिखना होता है, P Q R है ना। वो यहाँ पे ऐसे दो ही स्टेटमेंट है तो P और Q रह जाएंगे और निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। फिर उसको हम लोग क्या करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है और उसका स्विचिंग टेबल बनाना है। तो देखो ये भी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हम लोग शुरू ऐसे ही करने वाले हैं कि लेट P है ना, क्या हो जाएगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q क्या हो जाएगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड है ना, नेगेशन ऑफ P, इसका मतलब हो गया कि स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, और नेगेशन ऑफ Q इसका मतलब स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड है ना। इसलिए द सिंबॉलिक फॉर्म of
गिवन सर्किट वो क्या हो जाएगा आपका, देखो सारे के सारे सर्किट जो आपको दिए हुए हैं सारे के सारे किस में है, पैरेलल में है, मतलब पहले सीरीज में है फिर पैरेलल में, तो हम लोग लिख देने जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा P और एंड क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ Q, और ये पैरेलल में है तो और फिर से निगेशन ऑफ P एंड Q, फिर से पैरेलल में है निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। अब इसी को हमको फाइनली क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करना है, दो स्विच में कन्वर्ट कर देना है। जब ये दो स्विच में कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसका क्या करना है, स्विचिंग टेबल भी हमको ड्रॉ करना है। तो हम लोग फिर से हम लोग देख लेंगे कि कौन सा यहाँ पे, पहले तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कौन सा कंबाइंड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग कंबाइंड कर रहे हैं ना, तो देखो क्या हो जाएगा, P एंड निगेशन ऑफ Q, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P, हम इसको कंबाइन करने जा रहे हैं। जब स्टेटमेंट रिपीटेड होता है उसको हम लोग ध्यान देते हैं ना, यहाँ पे ये दोनों रिपीटेड था इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा दिए, एसोसिएटिव लॉ लगा दिए। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको शॉर्ट कर देंगे तो P एंड निगेशन ऑफ Q। अब ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये दोनों सेम था और Q के साथ उसको क्या लिया गया था, है ना, वो डिसजंक्शन लिया गया था, तो क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ P, ठीक है, और Q के साथ है ना, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ Q। अब कोई स्टेटमेंट और उसी का निगेटिव स्टेटमेंट का डिसजंक्शन हम लोग क्या पढ़े थे, वो क्या हो जाता था, ट्रू हो जाता था। अब देखो ये जो चेंज किया गया वो किसके अकॉर्डिंग चेंज किए थे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसको जब हटा देंगे वो कौन सा लॉ हो जाएगा हमारा, आइडेंटिटी लॉ या कॉम्प्लीमेंट लॉ ही हो जाएगा। ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड ये हो गया स्टेटमेंट ट्रू, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। और अब इसको भी हम लोग हटा सकते हैं, ये आसानी से हटकर क्या हो जाएगा हमारा निगेशन ऑफ Q, और ये तो हमारा स्टेटमेंट रिटेन हो जाएगा, और वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से फिर से एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा P और निगेशन ऑफ P, ठीक है, और ये यहां चला जाएगा, और निगेशन ऑफ Q और क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ P। अब फिर से कोई स्टेटमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये हमने क्या लगा दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया, निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P, है ना, ये किसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख दिए, कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग। अब ये भी हट जाएगा आपका किसके अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको भी हम लोग हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q और P, है ना, ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। अब देखो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते थे, तो क्या पढ़े थे वहां पे, इसके लिए भी एक लॉ पढ़े थे, है ना, और उस लॉ का क्या नाम होता था, जो नॉर्मली सिर्फ क्या करता था उसको इंटरचेंज कर देता था, उसको बोलते थे हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ, लॉ। अब ये हमारा क्या हो गया, उसके इक्विवेलेंट ये सर्किट हो गया, इसके इक्विवेलेंट ये स्टेटमेंट बन के आ गया। अब उसके बेसिस पे हमको क्या करना है, अब एक सर्किट ड्रॉ कर देना है। अब ये इतना बड़ा सर्किट ना करने के बजाय दो स्विच का सर्किट में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो देखो ये क्या बन के आ जाएगा, वो कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना, इसलिए एन अल्टरनेटिव arrangement for the given circuit is, क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका S1 डैश और S2 डैश, और ये हमने करंट का फ्लो बता दिया। अब ये ओवरऑल आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और देखो लास्ट में उसने क्या बोला है कि ड्रॉ कर दो, है ना, कर देते हैं हम लोग ड्रॉ। ड्रॉ करना है ऐसे भी इसका इजी है, आप चाहो तो कर सकते, और नहीं भी
चाहते हो तो इसको करते थे, ये आसान सा है, कुछ करना नहीं है आपको, नॉर्मल सा है। और सारा का सारा यहाँ पे क्या है, इस बार आपको डिसजंक्शन वाला है, ठीक है। तो हम लोग ड्रॉ कर देते, इसका स्विचिंग टेबल क्या हो जाएगा, स्विचिंग टेबल पे ड्रॉ करना था आखिर में, स्टेटमेंट दो ही उसी के अकॉर्डिंग रहने देते। क्या हो गया, पी क्यू है ना, फिर नेगेशन ऑफ क्यू। तो पहला क्या बन जाएगा, पी एंड क्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर आप ले लो नेगेशन ऑफ पी, तो क्या बन जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। और लास्ट में आप इसके थ्रू नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। और सबसे लास्ट कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट हमारा ये वाला स्टेटमेंट को यहाँ पे रख डालेंगे। अब बना देते इसको, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नेगेशन ऑफ क्यू फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू। अब ये दोनों का क्या लेना है, पी के साथ क्यू का यहाँ पे कंजंक्शन लेना है। तो ये हो गया फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसका पी का, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। उसको क्यू के साथ क्या ले लेना है, फिर से कंजंक्शन लेना है, तो ये भी फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा आपका, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर से ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स। और फिर क्यू और पी का भी कंजंक्शन लेना है, तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर से देखो ट्रू फॉल्स, ये भी फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, और ट्रू फॉल्स, ये भी फॉल्स। अब ये तीनों का एक साथ है ना, ये देखो ये तीनों का आपको क्या लेना है, डिसजंक्शन लेना है, ठीक है। तो डिसजंक्शन जब हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, एक भी स्टेटमेंट अगर आपका उसमें से ट्रू है तो आपका फाइनल रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, है ना। तो देखो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पहला वाला में सारा का सारा फॉल्स है, मतलब रिजल्ट फॉल्स। फिर देखो फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, मतलब इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ट्रू ही आएगा, है ना। फिर से फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये भी रिजल्ट ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स, और आखिरी वाला भी इसका क्या है, फॉल्स ही है। वो कैसे हो जाएगा, ये हो गया। इसका भी रिजल्ट अगर देखो, एक दो ये तीनों में आपका फॉल्स ही है। नेगेशन ऑफ टी एंड नेगेशन ऑफ, अच्छा ये ट्रू ट्रू, यहाँ पे ये ट्रू होना था, तो ये भी फाइनल क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका स्विचिंग टेबल भी हो गया। इस तरीके से क्या हो गया आपका, ये चैप्टर पूरे तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक पूरे तरह से कंप्लीट हो गया, और आपको इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करें, इसको बार बार रिवाइज करें, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू।